हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अमित करियर अकादमी। आज आप लोगों को हम यूपीपी स्पेशल बैच के लिए जो होते हैं कि कुछ जीएस में अगर देखा जाए तो जीएस में बायोलॉजी के एक ही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें जो होता है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन पूछे थे इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह चीजें जो होता है बहुत महत्वपूर्ण। जैसे जो होता है ये लगता है कि हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन का एक एक जो होते हैं नंबर का जो होता है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज वही चीजें जो बायोलॉजी के कुछ जो होते हैं कि टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। टॉपिक कौन कौन पढ़ने, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट के रूप में उसको देख लीजिए। जैसे आपका जो होता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह रोग हो गया, पोषक तत्व हो गया। ठीक है, पोषक तत्व में से कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, ठीक है, वसा और उसके बाद खनिज लवण, ठीक है, इन सभी से। और इसके बाद जो होता है से आमाशय, पाचन से ग्रंथ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, किस पोषक तत्व का पाचन करता है, क्योंकि पोषक तत्व से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पोषक तत्व से ही रिलेटेड है। इसलिए हम चर्चा करेंगे उसकी, लेकिन टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे, एक हेडिंग के रूप में चर्चा करेंगे कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आप लोगों के सामने लेकर वह क्वेश्चन जरूर आऊंगा, वह चीजें मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो आज मैं जो लेकर आया हूं वह क्वेश्चन है रोग से संबंधित। किससे है? रोग से संबंधित, डिजीज। किससे है? रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित वह क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग तैयार हैं? चलते हैं। अब बड़ी चीज है कि रोग, ठीक है, रोग जो होता है कि रोग कितने जो होते हैं कि भागों में बांटा गया। रोग को दो भागों में बांटा, पर एक संक्षेप में उस चीज को समझ लीजिए। उसके बाद हम जो होता है कि कैसे क्या चीजें हैं उसको क्वेश्चन से रिलेटेड जो होता है जो भी चीजें आती रहेंगी उसको मैं बताता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक, रोग जो होते हैं दो भागों में बांटा गया। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है संक्रामक रोग। जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। ठीक है, अब जन्मजात रोग मतलब ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आता हो। क्या आता हो? पीढ़ी दर पीढ़ी आता हो। जैसे हमारे में है, हमारे बच्चे में हो सकता है, हमको रोग है तो हमारे माता पिता में होगा, उससे जो होता है स्थानांतरित हुआ होगा। यह चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और उपार्जित जो होता है जन्म के बाद होता है। क्या होता है? उपार्जित रोग जो होते हैं वो जन्म के बाद होते हैं। उसके जो होते हैं कि बहुत से कारक हैं किसके द्वारा होता है, अभी वह चीजें आगे मैं बता रहा हूं। जैसे अब जो होते हैं जन्मजात रोग जो होते हैं जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, ठीक है, और इसके बाद जो होते हैं कि मधुमेह हो गया, हृदय घात हो गया, ठीक है, इसका रक्तचाप हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। यह चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा। स्कर्वी भी रोग है, ध्यान रखिएगा। स्कर्वी भी जो होता है वह जन्मजात ही है। और इसके बाद आगे आपका उपार्जित रोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उपार्जित रोग में जो होता है जो बाद में रोग होता है, जन्म के बाद रोग होता है। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया, संक्रामक और असंक्रामक रोग। किसमें? संक्रामक और असंक्रामक रोग में। संक्रामक रोग क्या होता है? संक्रामक रोग वह रोग होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। किससे फैलता है? एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, वह संक्रामक रोग होता है। असंक्रामक क्या होता है? जो रोग जो होता है एक दूसरे के संक्रमण से आने से या संपर्क में आने से नहीं फैलता, वह असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कुछ जो क्वेश्चन मैं लाया हूं उस क्वेश्चन का वर्णन करते हुए, वह चीजें बताते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है संक्रामक है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक? अब बात आती है संक्रामक की। हमने बताया संक्रामक में संक्रामक क्या है, तो आप लोगों को अब दिमाग में आ जाना चाहिए जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है वह संक्रामक रोग होता है। ठीक, अब देखिए क्या होता है संक्रामक रोग में। अब जैसे जो होता है कि मधुमेह जो होता है, पहला ऑप्शन आपका मिलता है मधुमेह, जिसको बोलते हैं डायबिटीज या शुगर।
क्या बोलते हैं, डायबिटीज या शुगर। उस चीज में अब देखिए जो होता है डायबिटीज, अब ये चीजें अब आपको मिलेंगी कि डायबिटीज या शुगर या मधुमेह जो होता है वह किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, इंसुलिन का स्राव जो होता है एक लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाओं में एक होता है बीटा कोशिकाएं, ठीक है, एक होता है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है और वह जो होता है मधुमेह रोग के लिए जो होता है यूजफुल, मतलब लाभदायक होता है। अब आज बात आती है कि मधुमेह रोग जो होता है जिसको होता है वह फैमिली के साथ वह सदस्य रह सकता है, वह सदस्य रह सकता है, दूसरे मेंबर को, दूसरे सदस्य को जो होता है वह रोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में आएगा, असंक्रामक में आएगा। इसका मतलब यह चीजें जो होता है आपका नहीं होगा, किसमें, संक्रामक में। अब बात आती है हृदयघात, हार्ट अटैक, क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक, हृदयघात जो होता है यह भी जो होता है कि आदमी अगर पूरे फैमिली में अगर किसी को समस्या है हार्ट अटैक की तो उसके साथ दूसरा मेंबर रह सकता है, कोई किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं होगी। यह होता है आपका हृदयघात। तो इसका मतलब यह असंक्रामक में आएगा, तो यह भी आपका कैंसिल हो गया। अब बात आती है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप मतलब बीपी की समस्या, किसकी समस्या, बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या। यह जो होता है भी आपका जो होता है असंक्रामक में आएगा। इससे संबंधित जो रोगी होगा वह फैमिली में दूसरे सदस्य के साथ आसानी से रह सकता है, किसी प्रकार की दूसरे सदस्य को समस्या नहीं होगी। अब बात आती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक ऐसा रोग होता है जो हल्के मतलब सर्दी बुखार के टाइप में होता है, लेकिन ये गले से संबंधित है। किससे संबंधित है, सांस लेने में। किससे, गले से संबंधित। सांस लेने में एक मोटी पपड़ी जो होती है बन जाती है, जिसको जो होता है सांस लेने में समस्याएं होती हैं, यही होता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है संक्रमण के द्वारा होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है, इसलिए यह संक्रामक में होगा। यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन की। किसकी, दूसरे क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी के प्रत्यक्ष संबंध, मतलब एचआईवी से संबंधित रोग है, ठीक है, एचआईवी से जो होता है वह संबंध रखता है, तो कौन सा। अब आप बात आती है पहला जो होता है बिडाल होता है। बिडाल टेस्ट जो होता है, बिडाल टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जो टाइफाइड के लिए, किसके लिए, टाइफाइड। जब हम टाइफाइड का टेस्ट कराने जाते हैं तो उस टेस्ट को हम बिडाल टेस्ट करते हैं। क्या कहते हैं, बिडाल टेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो होता है एचआईवी के लिए यह टेस्ट नहीं है, यह किसके लिए है, टाइफाइड के लिए। एमपी टेस्ट जो होता है यह अग्नाशय कोशिकाओं से है। किससे है, अग्नाशयी कोशिकाओं से, अग्नाशय ग्रंथियों से है, ठीक है। यह जो भी आपका जो होता है एचआईवी से संबंधित नहीं है। अब बात आती है ईसीजी। ईसीजी का टेस्ट जो होता है वह ईसीजी का टेस्ट हृदयघात से संबंधित, हार्ट अटैक से संबंधित, मतलब हृदय से संबंधित आपका जो होता है ईसीजी का टेस्ट करवाया जाता है। इसका मतलब एचआईवी से यह भी संबंधित नहीं है। अब बात आती है एलिसा टेस्ट। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट ही जब 3 इधर भैया गलत हो गए तो लास्ट तो खामखा तो वह सही तो होगा ही, इसमें तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो अब यह एलिसा टेस्ट, लेकिन एलिसा और एड्स और एचआईवी के बारे में हम आप लोग कुछ बताने चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है, तो एचआईवी का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है ये एचआईवी का पूरा नाम होता है। और एलिसा का जो होता है पूरा नाम जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम एसे। क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम एसे होता है। यह आपका एक परीक्षण है जो किसके लिए, एचआईवी के लिए होता है। मतलब एचआईवी परीक्षण होता है एचआईवी से प्रत्यक्ष जो संक्रमण, मतलब एड्स के लिए, किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है। ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है। अब बात आती है लेकिन एचआईवी, अब अगर एड्स का नाम हम पूछें, एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स का पूरा नाम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि आगे ये चीज आगे आपका। अब तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। मलेरिया रोग होता है, मलेरिया के परजीवी जो होते हैं वो प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है,
मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग है। नहीं, लेकिन ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, लेकिन अब समस्या क्या है, यहां पूछ रहा है कि मलेरिया रोग होता किसके द्वारा होता है। ये चीजें ऑप्शन दिया गया है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, हाँ सही है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के द्वारा ही होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर के, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है। एंट अमीबा जो होता है, एंट अमीबा जो होता है मलेरिया से संबंधित नहीं है, यह मतलब परजीवी है, लेकिन जो होता है कि यह मलेरिया से संबंधित नहीं है। अब बात आती है रेट्रोवायरस की। रेट्रोवायरस यह एक प्रकार के जो होते हैं वायरस हैं, जो जिसमें जो होता है कि अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हम हैं, ठीक है, और इसके बाद कोई भी छोटे या बड़े जीव हैं, ठीक है, जिसमें जो होता है आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? तो डीएनए करता है। कौन करता है? डीएनए करता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ रेट्रोवायरस में खास बात है कि रेट्रोवायरस के जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है भैया? वह आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए जो होता है वह रेट्रोवायरस का काम करता है, रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। यह जो होता है कि रेट्रोवायरस जो होते हैं, ध्यान से कई बार मैं बता रहा हूं कि रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? तो रेट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है, लेकिन हम लोगों में डीएनए करता है, ध्यान रखिएगा, हम लोगों में डीएनए करता है। और यहां पर आता है साल्मोनेला टाइफी, मतलब ये टाइफाइड से संबंधित है। किससे संबंधित? टाइफाइड से संबंधित है। लेकिन जो होता है यहाँ पूछ क्या रहा है? मलेरिया, ठीक है। मलेरिया जो होता है, अगर टाइफाइड होता तो साल्मोनेला टाइफी हो जाता, साल्मोनेला टाइफी हो जाता, लेकिन यहां पर जो होता है मलेरिया, तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वह है प्लेग। प्लेग जो होते हैं, हमने पहले बताया था, संक्रामक रोग को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे जीवाणु जनित क्या होता है, विषाणु जनित क्या होता है, कवक जनित क्या होता है, प्रोटोजोआ जनित क्या होता है, ठीक है, कृमि जनित क्या होता है। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। अब यहां पर जो होता है प्लेग पूछ रहा है किससे है? विषाणुओं से है कि जीवाणुओं से है कि प्रोटोजोआ से है कि कवक से है, किससे है, यही आपको बताना है। अब इसमें जो होता है, जैसे विषाणु की अगर हम बात करें तो विषाणु से चेचक हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है। इन सब चीजों को, ये सब चीज होता है विषाणु जनित होते हैं। जीवाणु जनित क्या होता है? जो जीवाणुओं से रोग होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक है। जैसे जो होता है ये प्लेग भी जो होता है जीवाणु जनित रोग है, ये ध्यान रखिएगा। प्लेग भी क्या है? जीवाणु जनित। से डिप्थीरिया हो गया, अभी ऊपर है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। डिप्थीरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद जो होता है डिप्थीरिया के बाद जो होता है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गया, ठीक है। ये सब जो होते हैं वह जीवाणु जनित रोग होते हैं। क्या होते हैं? यह जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब इसके बाद जो होता है प्रोटोजोआ जनित रोग जो होते हैं वह मलेरिया है। क्या? प्रोटोजोआ जनित रोग क्या है? मलेरिया है। अब यहाँ पर जो होते हैं कवक जनित रोग क्या है? कवक जनित रोग जो होते हैं क्या होते हैं? कवक जनित रोग होते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीजें जो होता है कवक जनित। और इसके बाद और इसमें आप कुछ जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस जो होता है, ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस आपका जो होता है वह विषाणु जनित नहीं, वह विषाणु जनित है, ध्यान रखिएगा, जीवाणु जनित नहीं, ठीक है। ये बताने में जो होता है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा। हेपेटाइटिस 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। ए, बी, सी, डी और ई और एफ होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं और ज्यादातर हेपेटाइटिस बी और सी ही पाए जाते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप हेपेटाइटिस संक्रमित है तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नहीं है तो नेगेटिव रिजल्ट होगा। लेकिन कैसे हैं? यह आपका जो होता है कि हेपेटाइटिस जो होते हैं वो विषाणु जनित रोग हैं। जीवाणु जनित रोग में जो होता है वह आपका आएगा कौन? डिप्थीरिया आएगा। क्या आएगा? डिप्थीरिया आएगा। और इसके बाद जो होता है कि डिप्थीरिया आएगा, निमोनिया आएगा, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग, टाइफाइड, ये सब आपके जो है किस में आ जाते हैं कि जीवाणु जनित में। अगर जीवाणु जनित की चर्चा करें, जैसे आपसे अगर पूछे निमोनिया, निमोनिया किससे संबंधित है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, तो जीवाणु से हो गया। क्षय रोग पूछ दिया, टीबी, तो जीवाणु से संबंधित है। कुष्ठ रोग क्या पूछता है? कुष्ठ रोग, ठीक है।
कुष्ठ रोग अगर पूछता है तो वह भी आपका जीवाणु से संबंधित है। डिप्थीरिया हो ही गया, ठीक है। तो ये चीजें जो होता है आपका हो जाता है जीवाणु। प्रोटोजोआ से जो होता है ये मलेरिया हो गया। कवक से जो होता है गंजापन, क्या होता है गंजापन जो होते हैं ये आपके क्या आ जाता है कि किससे जाता है कि गंजापन जो होते हैं कवक से संबंधित है। किससे है? कवक से संबंधित है। अब अगला क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? कौन सी बीमारी क्या होती है? दूषित जल, मतलब जो होते हैं दूषित जल पीने से, जो वह जल जो दूषित होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं घुले रहते हैं वह दूषित जल हो जाता है, जिसके पीने से हमें क्या होता है, कौन सा रोग होता है? एड्स होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। एड्स जो होता है दूषित जल पीने से आपका नहीं होता है। और इसके बाद क्या टिटनस होता है? नहीं, टिटनस भी नहीं होता है। आगे क्या एनीमिया है? एनीमिया भी नहीं होता है, ठीक है। ये सब जो होते हैं, एनीमिया जो होता है रुधिर समय। टाइफाइड, हाँ टाइफाइड है, टाइफाइड है। टाइफाइड किससे है? किस मतलब जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है? हाँ भैया जीवाणु जनित, अभी हमने बताया। टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है। ये मलेरिया आपका जो होता है प्रोटोजोआ है। और इसके बाद जो होते हैं कि टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, और निमोनिया हो गया, कुष्ठ रोग हो गए, ठीक है, टीबी, क्षय रोग हो गया, ये जीवाणु जनित है। कुछ ऐसे चीजें जो होता है आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये आपका रहा जो होता है कि टाइफाइड जो होते हैं वह दूषित जल पीने से होता है, ठीक है। तो यह चीजें जो होता है आज इस रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो होते जो क्वेश्चन थे, यह क्वेश्चन मैं लेकर आया था। और रोग से और भी क्वेश्चंस आपके हैं जो अगले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे जो होता क्वेश्चन को आप, क्योंकि स्पेशल यूपीपी के लिए है, और एक ही 2 नंबर पूछता है, ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। एक ही 2 नंबर पूछेगा, और वही एक ही 2 नंबर अगर गलत होता है तो वही मेरिट से बाहर हमको करता है। वही क्या करता है? मेरिट से हमको बाहर करता है। तो इस चीज को ध्यान पूर्वक एक बार जो होता है एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर जो होता है इसको जो आप नोट किए रहेंगे एक बार जरूर देख कर जाइएगा। निश्चित ही वो सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। आने के बाद आप बताएंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो क्लियर हो जाएगा अमित करियर अकादमी की तरफ से, ठीक है। आगे जो होता है कि अगला जो चीजें जो होंगी, जो रोग से संबंधित क्वेश्चन होगा आगे वीडियो में दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।